नमस्कार। सियाराम कला रचना की धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले कई दिन पहले मैंने आपको श्रुतलेख जो है वो चैप्टर समझाया था, देवनागरी लिपि शैली लिखने का तरीका आपको समझाया था। इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट लिया है, श्रुतिधर। तो इसमें आपको सुनने की आपकी कला कैसी है, लिखने की तो बता ही दी आपको, लेकिन सुनने कैसी है और सुनने के साथ साथ फिर देखने की कैसी है, नज़रिया कैसा है, यानी दृष्टिकोण कैसा है। और दृष्टिकोण की बात करें तो वो मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की है कि हर वस्तु की जो गहराई है उसको देखने के लिए आँखें हमारी संरचना इस प्रकार से आँखों की को विशेष प्रकार से एक एंगल के द्वारा माइंड को संकेत भेज देती हैं, जिससे कि दिमाग समझ लेता है कि ये चीज़ गहराई में है। आपको बक्सा भी मैंने एक बना के बताया था गहराई के लिए। और श्रुतिधर मतलब सुनने कला। अच्छा, दोनों में पावरफुल कौन है और महत्वपूर्ण कौन है? महत्वपूर्ण तो दोनों है, ये भी बता दिया। पावरफुल कौन है? अगर पावरफुल की बात करें तो खाली सुनने वाला ज़्यादा है, इसको दिखाई ना देता हो, या खाली जो जिसको दिखाई देता हो सुनाई नहीं देता हो। तो वैसे तो जब हमारे ऊपर की जो वाहन जो तंत्रिका तंत्र हैं, अगर इनमें अभाव होता है तो ज्ञान और चक्षु, ज्ञान चक्षु बोलते हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, यानी हमारे दो हृदय की जो है ना आँखें, वो सहयोग करती हैं। आपने देखा होगा जैसे रामभद्राचार्य जी अभी हैं, उनका एक उदाहरण है। रविंद्र जैन जी हुए हैं, कितने बड़े रचनाकार और कितने बड़े संगीतकार हुए हैं आपने, और बहुत महान पुरुषों में उनकी गिनती आती है, महान लेखक और महान संगीतकार, महान हस्ती जिसे कह सकते हैं। तो दृष्टिकोण। अच्छा, मर्मज्ञ और विशेषज्ञ। मरम कौन, मर्मज्ञ कौन? आज बड़ी सुंदर सी घटना बताता हूँ। आज एक बहन जी हैं ज्ञानवती, उन्होंने मुझे कमेंट किया, बोले चाचा, बोले मैं मेहंदी पूरे दिन जो है वो इसमें प्रैक्टिस करती रहती हूँ और मेहंदी रचने के, यानी मेहंदी रचाने के, मेहंदी रखने की वीडियो में बनाती हूँ। कई लोग ऐसे आते हैं, वो कमेंट करके चले जाते हैं, बोले बहुत सुंदर आपका भजन, बहुत सुंदर आपने गीत गाया। तो मुझे बड़ी हंसी आ गई। मैंने कहा वो मर्मज्ञ है, विशेषज्ञ है, वो बुद्धिमान है, विद्यावान नहीं है। विद्यावान और बुद्धिमान में फ़र्क है। विद्या जो है वो हृदय के यानी अंदर, ज्ञान जो है वो अंदर रहता है, और बुद्धि जो है वो काम क्रोध यानी माइंड में रहती है। तो इस यहाँ पे काम क्रोध मद लोभ मोह जितने भी विकार हैं वो सारे दिमाग में रहते हैं। इसलिए हमने पिछली बार भी आपको बताया, जितने भी बड़े स्मगलर हैं या बड़े तस्कर हैं या बड़े लुटेरे हैं या कोई छोटा मोटा भी आदमी है, तो बुद्धि तो सभी में होती है, जब भी तो वो ये काम को अंजाम दे पाते हैं। तो यानी बुद्धि असहाय हो जाती, क्योंकि उसकी संगत बुरे लोगों के साथ है, वो अकेली है, लेकिन रहना उन्हीं के साथ पड़ता है। तो इसलिए हम एक ब्रेक जिसे कहते हैं, गाड़ी की ब्रेक के लिए हम अपनी विद्या का यानी हृदय की आवाज़ के लिए जो है ना उसकी बात करते हैं। अगर आपको बुद्धि और विवेक दो चीज़ें, देखो कहते नहीं आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम लो, तो विवेक क्या है? विद्या ददात विनयम, और विद्या का सरस्वती जी का निवास कहाँ है? हृदय में। ज्ञान विराग सरस नयन उर्गारी, कल मैंने आपको बताया था। तो मैंने कहा वो बुद्धिमान है भाई, हैं, वो विद्यावान नहीं हो सकते। अगर विद्यावान होते तो उसको मर्म को समझते, मर्मज्ञ। जैसे कि आप मर्म, अच्छा मर्म को समझने वाला सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा अगर मर्म को समझने वाला है तो वो है केवट। उसने कहा है कहो तुम्हारो मर्म, खाली एक ही बात तो बोली श्री राम जी ने, भैया नाव लेके आ जाओ, यही तो कहा, मांगी नाव, मांगी। तो मांगने का मतलब ये है कि वैसे उसने क्या है, कभी शब्द नहीं मतलब मांगने का उसने कभी सुना ही नहीं था। उसने क्या सुना था? ए नाव वाले, जैसे अपन नहीं कहते थे ए टैक्सी, ये रिक्शा, ओ फलाने, अरे उधर चलेगा क्या, आ जा इधर। कभी उस आदमी का नाम लिया क्या? या उससे कहा भैया देखो जरूरत पड़ गई मुझे, आप अपनी जो है ना गाड़ी से हमें वहाँ छोड़ दें, ऐसे ऐसे जो है ना बहुत ही, उसने कभी ये शब्द ही नहीं सुना था। मांगी ना हो, यानी मांगने से उसकी जो है उसकी वैल्यू बढ़ा दी भगवान श्री राम ने, मांगी ना हो न के। तो मरम यही था, वो समझ गया, बोले ये कोई महापुरुष ही हो सकता है, कहो तुम्हारो मरम में जाना, मांगी ना हो न केवट आना। तो मांगने का मतलब ये, वो मर्मज्ञ था, विशेषज्ञ। अच्छा, विशेषज्ञ बिना और चिंतन और मनन के बना नहीं जा सकता है, बिना एकाग्र चित्तता के
विशेषज्ञ भी नहीं बना जा सकता है। बिना ध्यान के और बिना ज्ञान के मर्मज्ञ भी नहीं बना जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दृष्टिकोण और मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे दृष्टिकोण में मैंने कल आपको एक, जैसे आपको एक ये बताई थी कि आप कोई चीज़ है, आप गहराई न देखें, ठीक, गहराई न देखें इसकी, और खाली सामने सामने का हिस्सा देख लें, ठीक है। यहाँ पे ये कर दो, यहाँ पे ये कर दो। मैंने हालांकि आपको समझाया है, शायद आपके समझ में आ गया। वो पुराने तो वीडियो आप देखोगे नहीं, टाइम कहाँ है किसके पास। नया जो है 2-4-10 लोग देख लेते हैं। अब ये कोई चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ज़्यादा जोर आप दिमाग लगाएंगे तो ये आ जाएगी कि भाई हाँ ये फला चीज़ हो सकती है, कूलर भी हो सकता है, पंखा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इसकी गहराई की बात करें तो गहराई, ये तो आपके सामने का जो हिस्सा है, ये जब एक 2D में आप इमेज देखते हो तो वो 90 डिग्री पे ही जो है इमेज वो रहती है, यानी आप सामने उसके होते हैं खड़े। लेकिन अगर इसकी गहराई की बात करें तो गहराई की बात करते ही करते जो है ना, आपको ऐसा एकदम से लगेगा कि हाँ ये तो फला चीज़ आप बना रहे थे, है ना। जैसे आपने ये लो, अब आप कोई व्हीकल या कोई बस जैसा कुछ ऐसा कुछ दिख रहा होगा, और ये यहाँ पे ये आता है। अब ये रास्ता जो है वो तो बराबर ही होगा रास्ता, लेकिन वहाँ पतला और यहाँ आप क्षितिज को देखते हैं, जमीन और वो धरती मिलती हुई दिखती है ना, बहुत ज़्यादा दूर। पटरियों को देखते होंगे रेलवे की, वो लास्ट में जाके वो मिली हुई सी दिखाई देती। तो बस यही दृष्टिकोण है, यही दृष्टिकोण, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं, इनकी जो बनावट है वो ऐसी है कि इसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा है। ये बहुत दूर तक की चीज़ें वो समेट लेती हैं, लेकिन बहुत दूर पे जाने के बाद दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होने की वजह से दूर की जो चीज़ है वो छोटी नज़र आने लगती है। क्योंकि दृष्टि, अच्छा, लेंस जो हमारी आंख में है, अगर अपन विज्ञान की बात करें तो वो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का मतलब ये वाला लेंस, ठीक, जो बाहर जो सतह है वो पतली होती है और बीच वाली मोटी होती है। आपने आंखों के चश्मे भी देखे होंगे लोगों के। ये क्या करता है कि जैसे ये कोई प्रकाश की किरण चली, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रकाश जरूरी है देखने के लिए, आवश्यक है, और वायु जो है वो ध्वनि के लिए आवश्यक है। जहाँ अगर वेव नहीं बनेगी, जहाँ पे आवृत्ति नहीं बनेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बन पाएगी। फ्रीक्वेंसी का मेन माध्यम जो है वो वायु है। तो ये प्रकाश, यहाँ से कोई प्रकाश चलता है तो यहाँ मतलब इसके आगे जाके क्या करता है, इकट्ठा कर देता है ये इस तरह से यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठे होने के बाद फिर ये प्रकाश की किरण फैलती है इस तरह से, ऐसे। तो ये जो कैमरे हैं आपके, कैमरे हैं आपके, और वो हैं क्या नाम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या आपका दूरबीन है, उसमें से तो ये आपकी ये इमेज है सीधी, और ये बनाता है बाहर जाके आभासी उल्टी, ठीक। और इसी प्रकार से एक उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल हो गया। एक अवतल लेंस होता है। ये अवतल लेंस क्या करता है, यहां से कोई किरण चली तो यहां तक आते ये डाइवर्ट कर देता है, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है ना। ये डाइवर्ट करता है सीधा सीधा। अगर यहाँ पे कोई इमेज है ये बनेगी तो यहाँ पे जाके जो है ना वो इतनी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक। और ये छोटी होती चली जाती है, और उसके बाद जब एक विशेष पॉइंट पाके और फिर इसका फैलना शुरू होता है। तो जब ये यहाँ से क्रॉस हो जाती हैं दोनों लाइनें, जब क्रॉस हो जाएंगी तो इमेज ऑटोमेटिक ये उल्टी हो जाएगी जाके। तो यही हमारा कारण, हमारी आंखों का भी यही हाल है कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं, प्रकाश जो है ना वो उसकी वस्तु से अलग अलग पॉइंट से, अलग अलग वस्तु के पॉइंट से वो अलग अलग
रेखाएं प्रकाश की चलती हैं जो कि हमारी आंखों पे आके एकत्रित होती हैं, और आंखों में एकत्रित हो जाने के बाद जो बाहर की जो आइरिस है वो हमारी रेटिना पे उल्टी इमेज तैयार कर देती है, लेकिन माइंड उसको सीधा समझता है। तो आपको ये चीज़ जो है ना, बस यही दृष्टिकोण है, ये आंखों में भी यही इसी प्रकार की जो है ये आपको समझा देता हूँ इसको। यही प्रतिक्रिया हमारे आंखों की भी होती है। ये है, ये आंखें, ये आइरिस है, ठीक। अब आपकी यहां से कोई प्रकाश किरण चली, ठीक, इस वस्तु की, और यहां पे जाके वो इकट्ठी हो गई। उत्तल लेंस है ना, जो जैसा कि मैंने बताया था, आप देख लेना चश्मे जो आपके आंखों में बड़े बुजुर्ग लगाते हैं, आपके भी चढ़े होंगे। ज़्यादा मोटा चश्मा तो मेरे हिसाब से अर्चना के चढ़ा हुआ है, या शायद रानी द्विवेदी के चढ़ा है, दोनों के हैं। अब उनके कौन से लेंस हैं मैं नहीं कह सकता, कि उन्हें पास का नहीं दिखाई देता है कि दूर का नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे जब आके इकट्ठी हुई और यहाँ पे जाके ये रेटिना, ये पर्दा, जैसे आपका फिल्म का प्रोजेक्टर होता है, पर्दा होता है ना, फिल्म देखने गए होगे, तो यहाँ पे जाके ये आप देख लें, यहाँ पे ये इमेज जो है रेटिना पर ये उल्टी बनती है। और नर्वस सिस्टम है, कई तरह के पेशी तंतु हैं और कई तरह की जो है वो संदेश देने वाले जो सिस्टम है, वो माइंड को इसको सीधी इमेज यानी वस्तु की सीधापन महसूस कराते रहते, लेकिन आंखों के अंदर बनती है ये उल्टी इमेज, नंबर 1। तो आप समझ रहे होंगे, समझ गए। अब बात ये आती है कि आपका दृष्टिकोण क्या है। तो आप जो ये बनते हुए देख रहे हो ना बीच में, ये तो सीधे हैं, देखो प्रकाश तो सीधी लाइनों में चलता है, लेकिन यहाँ पे लेंस ने अपना कमाल किया। कौन सा लेंस? ये वाला लेंस, ये उत्तल लेंस, जो कि मैंने इसने कमाल किया, और कमाल करके आपके रेटिना पे जाके सीधा फोकस, जैसे कि आप फिल्मों में पर्दे में देखा होगा, वैसे इसने आंखों ने वहां पे यहाँ पे इमेज तैयार कर दी, ठीक। ये सीधी है और ये उल्टी है। अब बात आती है चश्मा कैसे चढ़ा, आप बताएं। चश्मा कैसे चढ़ा? चश्मे चढ़ने का मतलब ये है कि इसको कटना यहाँ पे चाहिए। ये बीच में ट्यूब होती बड़ी सी आंख के बाद, आपने वैसे देख लेना आप यूट्यूब पे आके, ये जो पूरा ये डायग्राम होता है आंख का, ये वाला, ये पूरा डायग्राम यहाँ से, ये तो आपका उबार वाला यानी आगे वाला है वो, ये हिस्सा, बाकी ये ट्यूब अंदर होती। तो इसको कटना यहाँ चाहिए, ये कट गई पहले, यहीं पे कट गई, ये लो। अब जब यहाँ पे कट गई तो क्या हुआ कि यहाँ पे आते आते ये रेटिना से यानी पर्दे से ये बाहर हो गई इमेज। और जब ये बाहर हो जाएगी, जब पर्दे पे बनेगी नहीं, ये तो आउट बनेगी, तो क्या होगा, मेरे ख्याल से निकट दृष्टि दोष हो जाएगा आपके। फिर आप कहाँ जाएंगे? तो जो चश्मा बनाते हैं चश्मुद्दीन के पास, वो क्या करेगा, इनमें से कोई लेंस जो भी कमी है, बनाया था ना मैंने, एक तो ये लेंस है ये वाला, जो कि अच्छी तरह देखें आप, जो कि बीच में पतला होता है और किनारे जो इसके बाहरी जो एरिया होता है वो मोटा होता है, और ये अंदर वाला जो एरिया है वो भारी होता है और ये हल्का होता है। तो वो क्या करेगा, यहां पे जो है ना, जो अब ये क्या हुआ, पहले ही कट गई, कटना था इसको यहां पे, इस पॉइंट पे, आप समझ, यहां पे कटना था, कट गया, ये क्रॉस हो गया यहां। तो वो चश्मे वाला क्या करेगा, इनमें से कोई लेंस, कौन सा, ये वाला लेंस उठाएगा और आपके आंखों में यहां सेट कर देगा, यहां पे, ठीक, ये लेंस सेट कर दिया उसने। अब ये जो यहां पे लाइन कट रही थी, ये क्या करता है, डाइवर्ट करता है, जैसा कि मैंने आपको ये डायग्राम बता रखा। अब डाइवर्ट करता है, तो अब जब यहां से जब ये प्रकाश किरण चलेगी तो कहां पे, वहीं पे जाके निश्चित जगह जो इसकी जगह कटने वाली है, यहां पे चली, इसने फैला दिया, फिर आके यहां कट गई, और जब ये कटते ही फिर यहाँ पे आपकी इमेज जो है रेटिना पे फोकस जो है सीधा पड़ने लगा। अच्छा,
किसी किसी का क्या होता है, एक और बना देता हूं मैं आपका डायग्राम। ये किसी किसी का क्या होता है कि यहां पे आगे कट जाता है, जैसे आपकी ये प्रकाश की किरण चली, ठीक, दोनों, और यहां पे आके इसको आगे जाके कट गई, ये बहुत आगे क्यों यहां मार गया। ये आपका रेटिना का फोकस है, ये बात। अब कटने के बाद फिर ये क्या हुआ, यहीं पे जाके जो है ना ये खत्म हो गई इमेज, तो भी आपको धुंधला दिखाई देने लगा। धुंधला दोनों पोजीशन दिखाएगा। अगर दूर, या तो दूर की वस्तु आप साफ नहीं देख पाएंगे तो वो निकट दृष्टि दोष कहला। इसमें उल्टा होता है, अगर आपको दूर का साफ नहीं दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष, और अगर पास का साफ नहीं दिखाई दे तो दूर दृष्टि दोष। तो ये जब लाइन जब आगे जाके और यहां कटने लगी, यहां पे आके, तो ये क्या होगा, ये भी जो है वही बात हो जाएगी, मतलब दूर दृष्टि दोष इसमें भी आ जाएगा। जब ये यहां पे कटेगी तब ये जाके फिर ये बाहर निकल जाएंगी लाइन, यानी रेटिना से फिर बाहर हो जाएंगी। ये बाहर हो जाएंगी, फिर वो क्या करेगा, वो चश्मे बनाने वाला वो ये वाला लेंस लगा देगा। ये वाला जब लेंस लगाएगा तो यहां पे ये उसने लेंस लगाया, तो बस जब यहां से प्रकाश किरण चली तो जहां पे इसको कटना था वहीं पे ये क्रॉस हो गई। अब क्रॉस होके सीधा आपकी रेटिना पे वो इमेज तो आपको साफ दिखाई देने लगा। तो ये जो बनने वाले जो कोण है, जैसे कि आपको ये देखेंगे बस में, एक ये कोण है, एक ये, जितनी भी ये तो आपके 90 डिग्री के हो सकते हैं, जिसमें कि ये जो आप गहराई की जो चीज देखेंगे वो 90 डिग्री के कभी नहीं होंगे। एक कोण बनाते हैं तो आप यानी मतलब गहराई की चीज को समझ रहे हैं। तो दृष्टिकोण मैंने कल कहा था आपका कंसेप्ट पूरा कराएंगे। तो ये है वो दृष्टिकोण। दृष्टिकोण आपका सही है, नजरिया सही है तो बल्ले बल्ले। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री।